अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप अपने Xiaomi और या Xiaomi का अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो उससे ब्लोटवेयर जो है कैसे ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो आजकल वैसे इससे पहले भी एंड्रॉयड के तकरीबन जितने फ़ोन आते हैं उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस होती हैं जो हम उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर रहती हैं। और अगर हम उनको अनइंस्टॉल करना चाहें तो हम इनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका वजह ये होती है कि हमें उनको वो सिस्टम की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस होती हैं। फिर उसका प्रोसेस ये होता है कि आपको जो है अपने डिवाइस को रूट करना पड़ता है। रूटिंग का एक अलग से प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी उसमें इश्यूज़ वगैरह भी आते हैं। लेकिन आज की जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसकी वजह ये है कि एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से अपने Xiaomi के फ़ोन से जो है ब्लोटवेयर जो ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस हैं अगर आप उनको पसंद नहीं करते, जैसे कि मैंने जो आज मेरे पास Redmi Note 9S है, मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी एक, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग से ये फ़ोन लिया था अभी कुछ अर्सा पहले। अब इसमें काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन थी जो मुझे ख़ास तौर पर पसंद नहीं थी, जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर जो है डिफ़ॉल्ट और उसमें एड्स वगैरह हैं। फिर इसके अलावा जो वीडियो प्लेयर था वो, और उसके अलावा काफ़ी सारी एप्लीकेशंस थी जो मैं उनको इस्तेमाल नहीं करता था और मैंने सोचा कि चलिए मैं उनको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अब अगर आप उसको डायरेक्टली जाके अनइंस्टॉल करना चाहें तो आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। तो इसका एक तरीका ये होता है, या तो अपने फ़ोन को आप रूट कर लीजिए या फिर कुछ और एप्लीकेशन जो प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छी एक एप्लीकेशन मिली जिसके ज़रिए बहुत ही आसानी से जो ये तकरीबन 15 एप्लीकेशंस हैं जो मैंने डिसेबल बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको टोटल अनइंस्टॉल कर दिया। तो उस टूल के ज़रिए आप एप्लीकेशन को चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप दोबारा से उनको रीइंस्टॉल कर सकते हैं, चाहें तो आप एप्लीकेशन को डिसेबल भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस हो जाता है। मैं क्योंकि लिनक्स यूज़ करता हूँ तो मैंने इसको लिनक्स के लिए यूज़ किया। आप उसको विंडोज़ या मैक वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अब तरीका मैं ये बता दूँगा। देखिए, आपको पहले तो अपने डेवलपर ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल करना होंगे, वो मैं बता दूँगा कि कैसे इनेबल कर सकते हैं। नॉर्मली आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाना पड़ता है और अबाउट फ़ोन में आपके पास ऑप्शन होता है। तो अगर आप सिस्टम बिल्ड पर जो है 7 बार टच करें अगर जैसे, तो वो डेवलपर ऑप्शंस आपके इनेबल हो जाते हैं। फिर आपको डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करने के बाद आपको एक डेटा केबल चाहिए होगी जिससे आपने अपने लैपटॉप और मोबाइल को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपको जो है डेवलपर ऑप्शंस इनेबल होना चाहिए। तो बाकी भी सेटिंग्स में आगे आपको दिखा दूंगा। और फिर जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आप एप्लीकेशंस को जो है रन कर लीजिए। इसके अलावा आपको ADB टूल्स या फास्टबूट टूल्स जो हैं वो भी इंस्टॉल करना पड़ेंगे। वो बहुत आसान होता है। आप गूगल प्लेटफॉर्म टूल्स अगर लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाते हैं। आप उसको विंडोज़, मैक या लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स में तो प्रोसेस बता चुका हूँ, और विंडोज़ में भी प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप चाहें तो आप वीडियोज़ वगैरह सर्च कर लें अगर आपको थोड़ी मुश्किल पेश आती है कि हाउ टू इंस्टॉल ADB टूल्स इन विंडोज़, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं। मैं क्योंकि लिनक्स इस्तेमाल करता हूँ और ऑलरेडी ये मेरे पास इंस्टॉल थे तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा मसला पेश नहीं आया। ठीक है, अब ये टूल जो है, ये एप्लीकेशन में आपको यहाँ से अगर दिखाऊँ तो बहुत ही आसान सी और सिंपल सी है ये। यहाँ से देखिए, ये आपके पास है Xiaomi और ये Xiaomi ADB फास्टबूट टूल्स। और इस एप्लीकेशन के ज़रिए देखिए आपके पास ये ऑप्शन आते हैं। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। एसेट्स में अगर हम जाएं तो ये देखिए यहाँ हमारे पास फाइल्स आ रही हैं। ये Xiaomi ADB फास्टबूट टूल्स जार की एक फ़ाइल है हमारे पास, ये वाली। तो ये फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी होगी। बहुत आसान है, मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ अपने पास। और इस एप्लीकेशन को आप अपने पास जो है अपने लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप इसको रन करेंगे तो ये आसानी से फिर आपके पास आगे से स्क्रीन आ जाती है जहाँ से आप आसानी से एप्लीकेशन को देख सकते हैं। उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं। वो आगे मैं आपको प्रोसेस दिखा दूँगा। तो अब प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि देखिए आपको इस एप्लीकेशन को अपने पास डाउनलोड कर लीजिए लैपटॉप में। अपने मोबाइल को जो है इसमें डेवलपर ऑप्शंस इनेबल कर लीजिए। इसके अलावा आप जो है अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट भी कर लीजिए। और फिर आपको एक कमांड भी रन करना होती है ताकि फास्टबूट डिवाइसेस की, ताकि आपकी जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाए। अगर आपको कोई इसमें इश्यूज़ आते हैं फिर आपको इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा विंडोज़ वगैरह में। चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ से मैं आगे का जो प्रोसेस तमाम वो आपको दिखा देता हूँ। एस है सेट यहाँ पे, और इसमें अगर सिंपल सी आप सेटिंग्स में अगर आके जब सर्च करेंगे अबाउट, तो ये आपके पास अबाउट फ़ोन आ जाता है। अबाउट फ़ोन में जाके आपके पास देखिए, जैसे ये मेरे पास है MIUI वर्जन, तो मैं इसके ऊपर अगर सादा पर टच करूँ तो ये ऑप्शन, मैं क्योंकि ऑलरेडी डेवलपर हूँ तो नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन आया था डेवलपर वाला। तो कि इसके बाद आप यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद नॉर्मली आपके पास होता है ये ऑप्शन कि यहाँ से आप चले जाइए एडिशनल सेटिंग्स में, और एडिशनल सेटिंग्स में आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है डेवलपर ऑप्शंस का। तो यहाँ से डेवलपर ऑप्शंस में आप जाते हैं तो ये इसको आप इनेबल कर लीजिए।
और इसके बाद अपने फ़ोन को जो है आपको कनेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप से। और जब आप लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऑप्शन है USB डिबगिंग का, तो आपने USB डिबगिंग जो है इसको इनेबल कर देना है। और लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन का ऑप्शन आए तो आप उसको लाजमी कन्फर्म कर दीजिए, और इसके बाद जो हमारा आगे लैपटॉप में प्रोसेस शुरू होगा। अब यहाँ से जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये तमाम जो है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस भी आपको नज़र आ रही हैं, और जो कुछ एप्लीकेशंस मैंने खुद इंस्टॉल की हैं वो तमाम एप्लीकेशंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और काफ़ी सारी एप्लीकेशन जैसे कि म्यूज़िक की एप्लीकेशन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मेरे पास म्यूजिकलेट है, जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो में भी देखिए यहाँ से जो वीडियो प्लेयर है जो डिफ़ॉल्ट वो भी मैं यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारी तकरीबन 15 एप्लीकेशन जो है मैंने यहाँ से रिमूव किए हैं। अब देखिए जी ये सॉफ्टवेयर है जो .jar की फाइल है, ये लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ से जो .jar की फाइल है आपने वो फाइल डाउनलोड करनी होगी। मैं इसका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए ये डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को जो है रन कर लीजिए। और इसके अलावा देखिए आपको जो है प्लेटफॉर्म टूल्स डाउनलोड करने होंगे। अगर फिर ये सर्च करेंगे जाके प्लेटफॉर्म टूल्स तो आपके पास रिजल्ट आया था। यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो की देखिए ये मेन जो वेबसाइट है पहला पेज यहाँ से आ गया, और यहाँ से अपने पास जो है ये प्लेटफॉर्म टूल्स डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से इनको रन कर लूँगा। और यहाँ से मुझे ओपन टर्मिनल हेयर का ऑप्शन जो मेरे पास मौजूद है, तो मैं टर्मिनल ओपन करूँगा। और अगर मैं यहाँ से ADB इस डिवाइसेस की कमांड रन करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आया था। यहाँ पे देखिए जो मेरी डिवाइस है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इसकी ID भी, और ये कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ से मैं इसको ऑलरेडी जो है USB केबल के साथ अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए तमाम जो है ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, हैं जितनी भी एप्लीकेशन थी वो यहाँ पर आ रही हैं। अब मैंने यहाँ से Google One जो है वो अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए बहुत ईजीली यहाँ से वो अनइंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए मेरे पास सक्सेस का मैसेज भी आ गया है स्टेटस में। अगर आप देखें तो इस तरीके से आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को जो है अनइंस्टॉल करना चाहें तो बहुत आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो आपके पास देखिए ऊपर जो है अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, फिर आपके पास री इंस्टॉल है आपके पास, और इसी तरीके से आपके पास डिसेबलर और इनेबलर का ऑप्शन भी मौजूद है। तो जिनके जरिए इन ऑप्शंस के जरिए आप बहुत ही आसानी से जितनी भी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करना चाहें, आप उसको जो है री इंस्टॉल करना चाहें, इसके अलावा आपके पास डिसेबल या इनेबल करना चाहें एप्लीकेशन को, तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए बहुत ही आसानी से उन तमाम एप्लीकेशन को जो है अनइंस्टॉल री इंस्टॉल कर सकते हैं या इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि देखिए यहाँ से एक साथ आप तमाम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मत कीजिए। यहाँ से आप सिर्फ पहले जो है एक एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करके देखें कि आपके पास वो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल होती है या नहीं। मिसाल के तौर पर मी म्यूजिक जो है वो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जब वो आपके पास सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो जाए तो आप उसको फिर यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर देखिए मैंने री इंस्टॉलर में जाके एक एप्लीकेशन को दोबारा से री इंस्टॉल किया है, तो वो री इंस्टॉल भी हो गई है मेरे पास। अब इसी तरीके से आप पहले एक एप्लीकेशन को किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए। अगर उसके पास आपको सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो जाती है तो आप उसको दोबारा से री इंस्टॉल करके देखें कि वो री इंस्टॉल होती है या नहीं। फिर आपके पास डिसेबल या इनेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं एप्लीकेशन ऑलरेडी जो अपने फ़ोन से मैं डिसेबल कर चुका था, जैसे कि गेम्स की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है कि ये 5 एप्लीकेशन थी, ये डिसेबल थी। अब इन 5 एप्लीकेशन को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इनेबल कर सकता हूँ। अगर मैं इनको परमानेंटली जैसे अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इनको अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ, इनेबल करना चाहूँ तो इनेबल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए तमाम एप्लीकेशंस हैं और बहुत ही आसान सा ये प्रोसेस है इन तमाम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल री इंस्टॉल करने का।